चलिए आ जाइए। आज हम संख्याओं को पढ़ना सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम जो इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं वो हमारी हिंदू अरेबिक संख्यान पद्धति है। जैसे कोई संख्या होती है, इसको पढ़ने का जो तरीका है, जो क्रम है, वो कैसे निर्धारित किया गया है। जैसे उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए इकाई। क्या मालूम होना चाहिए? इकाई हमेशा हमारे बाएं साइड में होगी। इकाई का मतलब एक रहेगा, हमेशा ही रहेगा। इकाई एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। इकाई माने एक। और दहाई माने दो नहीं है, दहाई का मतलब 10 है। सैकड़ा का मतलब 100 है। और हजार का मतलब 1000 ही है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए हिंदू अरेबिक संख्यान पद्धति में नियम दिए गए हैं। वो कॉमा का नियम है। देखिए जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब पहला कॉमा जो हमारा लगेगा वो 3 अंक बाद लगेगा। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। और दूसरा कॉमा 2 अंक बाद। फिर चाहे तुम्हारे कितने भी अंक हों, हर कॉमा 2 अंक बाद लगेगा। पहला कॉमा 3 अंक बाद लगेगा, और फिर दूसरा कॉमा 2 अंक बाद, फिर तीसरा कॉमा भी 2 अंक बाद। फिर चाहे तुम्हारे कितने भी अंक हों, फिर तुम्हारा कॉमा 2 अंक बाद लगेगा, लेकिन पहला कॉमा 3 अंक बाद लगेगा। कैसे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसी संख्या को पहला कॉमा 3, यानी ये पहले में जब हमें दिया है कि पहला कॉमा 3 अंक बाद, यानी इस बॉक्स को हमें एक साथ पढ़ना है। और ये दो अंक है, यानी 2 को एक साथ पढ़ना है। फिर 2 है ये आगे, इनको भी हमें एक साथ पढ़ना। एक अकेला रह गया तो इसको अकेला ही हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? दोबारा पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कैसे पढ़ेंगे? 3 करोड़, 3 करोड़। वैसे सबको आता है, पर हम सीख रहे हैं बेसिक, तो यहाँ से हमें सीखना पड़ेगा। 3 करोड़ कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। 42 लाख, 42 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब 43,000। और इसको एक साथ पढ़ना है तो कितना? 434, 434। जैसे और कोई संख्या सोचो जरा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये तो हमारा मन है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, शर्त एक ही है कि पहला कॉमा लगेगा 3 अंक बाद, दूसरा कॉमा 2 अंक बाद, तीसरा कॉमा फिर 2। सारे कॉमे 2-2 अंक बाद लगेंगे। ये है पढ़ने का तरीका। पढ़ेंगे हमेशा बाईं साइड से ही, दाईं साइड से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और आगे लिख दो 10 करोड़। और आगे लिख दो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, चलता जाएगा। लेकिन नियम यह है कि पहला कॉमा 3 अंक बाद, फिर दूसरा कॉमा 2 अंक बाद, फिर तीसरा 2 अंक, फिर सारे कॉमा 2-2 अंक बाद लगते जाएंगे। चलो दोबारा से इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको पढ़ेंगे 17 करोड़। ये कितने हैं? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हम सीख रहे हैं ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34 लाख। लेकिन ये कॉमा का मतलब ये है कि इनको हमें साथ में पढ़ना है। इनको कैसे पढ़ना है? हमें साथ में पढ़ना है। और ये
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसको साथ में पढ़े 23,000। और ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 471, 471। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। और आगे एग्जाम्पल लेना, घर पे चेक करना, नहीं तो कमेंट करके बताना, दोबारा बता देंगे। ये हो गई हमारी हिंदू अरेबिक संख्यान पद्धति। ये हमारी। और अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति क्या होती है, चलो जरा उसको भी देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में यही चलता है, इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100, हजार माने 1000, 10,000 माने 10,000। अब वहां क्या होता है, 10,000 के बाद वहां पर लाख नहीं आता। अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में 10,000 के बाद आता है 100,000। कितना आता है? 100,000। 100,000। 100,000 के बाद फिर क्या आता है? मिलियन। और मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन। 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद फिर कितना आता है? 100 मिलियन। इतने में तो सारी संख्या अपनी मतलब बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। और 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद फिर आएगा बिलियन। क्या आएगा फिर? बिलियन। और बिलियन तक अगर हमें आ गया तो फिर इससे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जानने के लिए और पढ़ सकते हैं। कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल अपन जो है ले लेते हैं। ये कोई हमने संख्या लिख ली। हम क्या करते थे हिंदू और अरेबिक संख्यान पद्धति में? पहला कॉमा 3 अंक बाद, दूसरा कॉमा 2 अंक बाद, और दूसरा 2 अंक बाद। और बड़ी संख्या ले लो। और बड़ी हमने संख्या ले ली। हिंदू और अरेबिक संख्यान पद्धति में 1, 2, 3, पहला कॉमा 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, और फिर 2 अंक बाद। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में पहला कॉमा तो लगेगा कितनी बार? 2 अंक, 3 अंक बाद ही। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद लगेगा। लेकिन दूसरा कॉमा भी कितने अंक बाद लगेगा? 3 अंक बाद। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भी सही है, 10,000 भी सही है, और फिर यहाँ क्या आएगा? 100,000। कितना आएगा? 100,000। यानी पहला कॉमा 3 अंक बाद, दूसरा भी 3 अंक बाद, और तीसरा भी 3 अंक बाद, और जितने भी कॉमे लगेंगे सब कितने अंक बाद आएंगे? 3 अंक बाद आएंगे। जैसे इसमें लगाओ 3 अंक बाद, फिर 3 अंक बाद, फिर 3 अंक। पढ़ना तो अपन सीख ही रहे हैं, पढ़ तो लेंगे, पहले कॉमा लगाना हमें आना चाहिए कि जो हिंदू और अरेबिक संख्यान पद्धति में लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखा। मान लो 3-4 और विकल्प दे दिया अपन को, ऐसा लिखा हुआ है, और उसने पूछा है कि आप बताइए कौन हिंदू अरेबिक में लिखा है और कौन अंतरराष्ट्रीय में लिखा है। तो हम कैसे पता कर पाएंगे? पहले हमें काय का ज्ञान होना चाहिए, हमें हमारे कॉमा का ज्ञान होना चाहिए। देखो जरा, ये हमारा काय में लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। अब ये हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन सी संख्या में, कौन सी संख्या में लिखा है, हिंदू अरेबिक में लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखा है। तो ये कॉमा डिसाइड करेंगे। पहला कॉमा 3 अंक बाद, दूसरा 2 अंक बाद, और फिर अब है तो वह 2 अंक बाद ही लगेगा, उसमें तो कोई है नहीं। तो ये कौन सी हो गई? हिंदू अरेबिक। इधर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक बाद लग गया, 1, 2, 3 अंक बाद लग गया, 1, 2, 3, यानी हम समझ गए कि ये वाली काय में, ये अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में है। इसको देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये भी काय में है? अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। इसको देख लो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसको भी काय में रखेंगे हम? अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। अब इसको पढ़ें कैसे? पढ़ने के लिए हमने सीख लिया है। कैसे? देखो, इसको पढ़ लेते हैं।
इसको पहले चेंज कर लेते हैं काय में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद, पहला कॉमा 3 अंक बाद और ये भी 3 अंक बाद। पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000 और फिर मिलियन। इसको पढ़ेंगे 2 मिलियन, क्या पढ़ेंगे, 2,434,000 और 647। कितना, 647। इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी लाख नहीं, यही तो गलती है, क्योंकि हमें तो क्या है, हमें तो हिंदू अरेबिक संख्यान पद्धति की आदत है, पर हमें काय में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति। पढ़ो दोबारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। कितने मिलियन, 100 मिलियन। तो इसको पढ़ेंगे 424 मिलियन, 424 मिलियन 345,672। आ रहा है कुछ समझ में? इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000 मिलियन। कितना, मिलियन। तो कितना हो गया, 2 मिलियन, 2 मिलियन 434,000 और 347, 347 है ये। इसको और ऊपर पढ़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। अब इसको पढ़ेंगे 14 मिलियन 347,000 और 434, 434 को पढ़ेंगे। तो समझ गए, मेन अंतर जो है दोनों पद्धतियों में, ये कॉमे का अंतर है। हिंदू अरेबिक संख्यान पद्धति में पहला कॉमा 3 अंक बाद, फिर दूसरा 2 बाद, तीसरा 2 बाद, चौथा 2 अंक बाद। चाहे कितने भी कॉमे लगा लो, फिर सब लगाएंगे कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। बस पहला कॉमा 3 अंक बाद लगना। और अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में सारे कॉमे, पहला तो 3 में लगेगा ही, दूसरा भी 3 में, चौथा भी 3 में, पांचवा, जितने भी कॉमा हम लगाएंगे वो सब 3-3 अंक बाद लगाएंगे। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास के लिए देखते हैं।